जय हिंद दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 2.5 का बचा हुआ सारा सवाल को देखते हैं। ये वीडियो क्लास 9 के प्रश्नावली 2.5 का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद पूरा पार्ट दूसरा का कोई भी वीडियो आने वाला नहीं है फिलहाल के लिए। भविष्य में और भी वीडियो आ सकता है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण, कुछ एक्स्ट्रा वीडियो है, इन्हीं सवालों से संबंधित कुछ अन्य सवाल, इन सभी सवालों का वीडियो भविष्य में आ सकता है। लेकिन फिलहाल ये वीडियो प्रश्नावली पूरा 2.5 का लास्ट वीडियो, इसके बाद कोई भी वीडियो आएगा नहीं। चलिए आप क्या कीजिए, आप इससे पहले के जितने भी वीडियो हुए थे प्रश्नावली 2 को लेके, आप सभी उन वीडियो को 1 बाय 1 जाके क्या कीजिए, देख लीजिए। चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न 13 से। प्रश्न 13 क्या बोला है? बोले यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दर्शाइए कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर का 3xyz। देखिए सर, दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या 0। जब ये चीज़ दिया हुआ है तो आपको दर्शाना है कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर 3xyz। आप कुछ भी नहीं जानते, जब भी दर्शाने बोलेगा या सिद्ध करने बोलेगा तो आप कहाँ से आइएगा? प्रमाण से। हम अब सिंपल सा लिखिएगा, हम जानते हैं कि, हम क्या करते हैं सर? जानते हैं कि। अब बोलिएगा सर हम क्या जानते हैं? आपको पता होगा एक सर्वसमीका, आपको पता होगा सर एक सर्वसमीका। आप बोलिएगा कौन सा सर्वसमीका? सर गौर कीजिए, सीधी क्या करना है? x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब है, तीन चीज़ों का क्यूब है, तीन चीज़ों का क्या सर? क्यूब है। और तीन चीज़ों का क्यूब का हमने एक ही फॉर्मूला आपको बताया था, वो बताया था x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस का 3xyz। आपके दिमाग में ये फॉर्मूला क्या क्लिक किया? उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला क्लिक नहीं किया होगा। सर हमने आपको बताया है x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस का 3xyz का एक फॉर्मूला बताया है। हम पता है कि आपको याद नहीं है, हमको पता है कि आपको याद नहीं है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, इसके बाद क्या होता है सर? x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड है। ये इसका क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है। इस सर्वसमीका का ये क्या है सर? फॉर्मूला है। बिल्कुल हाँ। अब यहाँ देखिए सर, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस का 3xyz है। सर गौर से देखिए, क्या x प्लस वाई प्लस जेड, क्या x प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं दिया हुआ है? 0 दिया हुआ, मतलब इस तीनों की जगह पे आप क्या बैठाइएगा? x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या सर? 0, तो 0, ये ब्रैकेट मतलब गुना। यहाँ से क्या बचेगा सर? यहाँ से बचेगा x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड। सर ये सर्वसमीका था, ये सर्वसमीका था, ये सर्वसमीका आपको जानना है। ये सर्वसमीका आपको क्या करना है सर? जानना है। यहाँ से देखिए सर, यहाँ से क्या बचा? x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब माइनस का 3xyz है। सर यहाँ देखिए, 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए, 0 को इस पूरे खटारा से गुना कीजिएगा। अब 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए तो उसका मतलब क्या होता है सर? वो होता है 0। मतलब 0 को इन पूरी संख्या से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा सर? 0। अब इसीलिए यहाँ पे देखिए सर x का क्यूब y का क्यूब जेड का क्यूब। सर देखिए 3xyz क्या प्लस में है, उधर जाएगा तो सर इधर माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? प्लस में हो जाएगा। और यही चीज़ आपको क्या करना था सर? सिद्ध करना था। और ये सिंपल सा क्या सर? प्रूव्ड। क्या आपको बहुत मेहनत लगा? क्या कष्ट हुआ? क्या आपके दिमाग को कष्ट हुआ? जी नहीं सर, आपके दिमाग को बिल्कुल भी कोई कष्ट हुआ नहीं होगा। ये बेसिक जानकारी हमें फिर से बता देते हैं। सवाल दिया था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 होगा है, तब दर्शाना था कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर 3xyz होता है। 3xy क्या होता है? जेड होता है। प्रमाण हमने सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि सर्वसमीका हमने लिखाया था, क्या होता है? x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस का 3xy। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड। सर इसका हमने दो फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला पीछे हमने सिद्ध करके क्या किया था, बताया था, वो भी एक फॉर्मूला होता है और ये भी क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 था, तो हमने यहाँ पे क्या रखा 0 और 0 को इस पूरे समीकरण से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, और ये आया सिंपल सा क्या सर आंसर है। यहाँ से देखिए सर, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एक सिंपल सा एक चीज जानकारी रखना है, क्या सर, कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो है तो x का क्यूब और y का क्यूब और z का क्यूब करने बोले तो हम तीनों का अलग अलग क्यूब करके ना जोड़ के सिंपल सा एक फॉर्मूला बैठा देंगे, वो होगा 3xyz है। बस इतना है, सही क्या करना है सर, करना है। और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भविष्य में भी ये क्या देगा सर, काम देगा है। आप इतना याद रखिए कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 होगा तो x का क्यूब, y का क्यूब और z का क्यूब ये सिंपल सा होगा, वो होगा xyz, 3xyz है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गया। सवाल 14 देखिए, सवाल 14 क्या बोला, बोला वास्तव में घनों का परिकीर्णन किए बिना, वास्तव में घनों का परिकीर्णन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान निकालना है। निम्नलिखित में प्रत्येक का क्या निकालना है सर, मान निकालना। 14 का पहला नंबर ये है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस का 5 का क्यूब। बोला आपको वास्तव में घन नहीं करना है, वास्तव में घन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 12 का क्यूब करके यहाँ लिख दे, 7 का क्यूब करके यहाँ लिख दे, 5 का क्यूब करके लिख दे और लास्ट में क्या करे जोड़ दे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बोला है कि वास्तव में घनों का परिकीर्णन किए बिना, आपको घन करना नहीं है, फिर भी इसका क्या सर निकालना, मान निकालना है। क्या निकालना, मान। देखिए कैसे निकलेगा सर, अगर हमने इसको x मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इन्हें y मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इन्हें z मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माना, क्या करेंगे सर, माना। क्या माने, x का मान हमने -12 माना, y का मान हमने क्या माना, y का मान 7 माना, z का मान क्या माना, 5 माना है। अब जरा x प्लस वाई प्लस जेड निकाल के देखते हैं। x का मान -12, y का मान 7, इसका मान 5। ये -12, 7 और 5 क्या होगा सर, +12, और +12 में -12 कितना, 0। इसका मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड, जब हमने तीनों को जोड़ा तो तीनों को जोड़ने से क्या आया सर, 0। जब x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ने से 0 आता है, तब x का क्यूब प्लस y का क्यूब और z का क्यूब, हमने अभी तो बताया, अगर समीकरण में x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ने से क्या आता है, 0 आता है, तब x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब सिंपल सा होता है, वो होता है 3xyz होता है। x की जगह पे क्या है सर, -12, तो आपको -12 का क्यूब नहीं करना है, 7 का क्यूब नहीं करना है, z का मान 5 है तो वो 5 का क्यूब नहीं करना है, इन सभी का क्यूब नहीं करना है। तो क्या करना है सर, 3 गुना x का मान क्या है सर, -12, y का मान क्या है 7 और इसका मान कितना है सर, 5। आपको सिंपल सा करना है 3xyz, इनके क्यूब करके आपस में इसको नहीं जोड़ना है, सिंपल सा 3xy क्या करना है, z करना है, बस सिंपल से करना है। देखिए 12 तिया 36, माइनस का 36, 7 पचे 35, आपको 36 से 35 को गुना करके जो आएगा माइनस में, वही सिंपल सा क्या होगा सर, आंसर। सिंपल सा क्या होगा सर, आंसर। ये रहा पहला, ये रहा क्या सर, पहला। इसका दूसरा भी यही है, ऐसा नहीं कि दूसरे में किसी तरह का रॉकेट लगा हुआ है, और दूसरा भी इसका क्या है सर, यही है। हम दूसरा बताते हैं, आप आधा बताते हैं, आधा खुद क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। इसका जो दूसरा है वो बोला है कि प्लस का 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब है। सर ये सवाल वैसे नहीं देगा, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ने से 0 आएगा तभी ये सवाल बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। माना ये पहला है, इसको x मान लीजिए, x का मान क्या मानिए 28, इसको y मान लीजिए, y का मान क्या सर -15, उसको z मान लीजिए, z का मान -13। तब जाके आप सिंपल सा x प्लस वाई प्लस जेड को जोड़िए, x का मान 28, y का मान -15, तो प्लस माइनस क्या होगा -15, उसका मान -13, 28 -15 -13 माइनस का 28 जीरो के जोड़िएगा, तब x y प्लस जेड बराबर 0, तब x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब 3xyz होगा है। तो यहाँ पे x y z को रखिए, यहाँ पे क्या रखिए सर, यहाँ पे सिंपल सा आपको x y और किसको रखना है, z को रखना है। x का मान कौन है सर, x का मान 28 है,
तो यहाँ पे आपको 28 का क्यूब बिल्कुल भी नहीं करना, y का मान -15, आपको 15 का क्यूब बिल्कुल भी नहीं करना है, इसका मान 13, इसका मान बिल्कुल भी करना नहीं है। तो करना है क्या है सर, 3x, x के जगह पे 28 तो यहाँ पे 28, y के जगह पे 15 तो -15, z के जगह पे -13 तो -13। हमने सिर्फ करना है 3xyz, 3xyz। अब 3xyz आपको गुना कीजिए है, और इसको गुना 8 दिया 24, हाथ में 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 15 को 3 से गुना कीजिएगा तो 15 3 45, हाथ में 4, 15 का 15 4 19 है। इन दोनों को आपस में गुना कीजिएगा, वही आपका सिंपल सा क्या होगा सर, आंसर। इन दोनों को गुना करके तो आप आपस में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, उम्मीद है कि आपको समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो हम एक बार फिर से बताते हैं सर। यदि किसी समीकरण में x + y + z को जोड़ने से 0 आता है तो आप वही बोलेगा कि तब आप x का क्यूब, y का क्यूब और z का क्यूब करके बताइए। तो आपको इन समीकरण को करना नहीं है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है 3xyz। आप x y z को गुना करके फिर उसको 3 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, वही इस समीकरण का क्या होगा सर, आंसर होगा। है, चलिए सवाल 15 देखिए। सवाल 15 सर हम पढ़ रहे हैं। अब सवाल 15 को गौर से क्या कीजिए, देखिए क्या बोला है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए एक संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपको एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस आयत के क्षेत्रफल के लिए आपको एक लंबाई और आपको एक चौड़ाई क्या करना, ज्ञात करना है। उसके लिए व्यंजक बनाना है। उसके लिए क्या बनाना है सर, व्यंजक बनाना है। अब देखिए सर यहाँ दिया हुआ है, ये क्या है सर, दिया है सर, ये बात आपको इन सवालों में क्या है सर, दिया है। क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, सिंपल सा दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल। सर आयत का क्षेत्रफल दे कितना दिया है, क्या आपको पता है आयत का क्षेत्रफल कितना? सर ये आयत का क्षेत्रफल है, कितना है सर, 25a का स्क्वायर माइनस का 35a प्लस का 12। अब ये आयत का क्षेत्रफल है, लेकिन क्या आयत का क्षेत्रफल आपको पता है? सर बिल्कुल आपको पता होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुना B, इसका मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये क्या दिया है सर, आपने तो आप जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल कुछ संख्या होता है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर, 360 कुछ तरह का है, मतलब संख्या के तौर पर उसका क्षेत्रफल होता है। लेकिन ये क्या दिया है, ये क्या दिया है? अब इसको सोचना पड़ेगा, ये बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे? आपका दिमाग दो तरीके से क्लिक करेगा। हम दोनों तरीके बताते हैं, अगर आपका दिमाग किस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। पहला, जब आप इसको देखिएगा 25a का स्क्वायर माइनस का 35a प्लस का 12, जब आप इसको देखिएगा तो थोड़ा सा क्लिक करेंगे ना कि हो सकता है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर हो सकता है। तो पहला बार में कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को इस चीज़ में सजाने का, आप सजाने का कोशिश भी कीजिएगा। 25 को आप लिखिएगा 5a का होल स्क्वायर, 12 को क्या लिखिएगा सर, a का स्क्वायर हमने लिख दिया, b का स्क्वायर। 12 को आप ऐसे कीजिएगा, आप ऐसे तोड़िएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6 है, तो ये 2 है, 2 √3 का क्या सर, होल स्क्वायर कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12, हाँ यहाँ पे 12। लेकिन सर a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि फॉर्मूले में 2 आता है, 2 के बाद a का मान 5 है, b का मान √2 है। इसको हल करने के बाद 35 बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, क्या 35 आ रहा है? नहीं, ये बिल्कुल भी 35 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो समीकरण है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर का नहीं है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में बनेगा नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से बनेगा नहीं। इसका मतलब ये सवाल फॉर्मूले से बनने वाला नहीं है। अब जब फॉर्मूले से नहीं बनेगा तो ये सवाल बनेगा कैसे? तो हमने आपको प्रश्नावली 2.4 में पढ़ाया था सर, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या होता है, जो इस एक्स स्क्वायर का या फिर इसका गुणांक होता है, इसको और इनको आपस में गुना किया जाता है, हमने बताया था। और गुना करने के बाद इस तरीके से तोड़ा जाता है कि जोड़ने और घटाने से बीच वाला आना चाहिए है बिल्कुल। तो 25 और 12 को गुना कीजिएगा, तो 25 और 12 को गुना कीजिएगा तो आएगा 300। 300 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने से क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने से क्या 35, तो जरा तोड़ के देखते हैं। आप सीधा 5 छक 30, आप छोटे छोटे संख्याओं से भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी संख्या से तोड़ रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेगा सर भाग तो दिया जाता है 2 से है, अरे सर अगर आपको 2 से ही भाग देने का मतलब है, आप 2 से ही भाग देना जानते हैं, तो आप इसको 2 से ही भाग दीजिए,
है। जब 2 से भाग दीजिएगा तो 300 का आधा 150, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 75, 7 5 12, 12 3 से जाएगा तो 3 दूना 6, 3 पचे 15। जरा देखते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 25 नहीं होगा। फिर किसे भाग दीजिएगा 5 से, 25 25 25 25, 5 या 15, 15 दूना 30, 5 दूना 15, 15 दूना 30, क्या होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। 2 दूना 4, 4 पचे 20। सर ये 2 दूना 4 और इसको लीजिएगा 2 दूना 4, 4 पचे 20, और यहाँ से 3 और 5 को लीजिएगा तो 3 पचे 15, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कहा जाएगा 35। बिल्कुल ये आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे आप 25 a का स्क्वायर लिखिए तो 25 a का स्क्वायर लिख दिए। -35 लाने के लिए आपको इसको भी माइनस में रखना है, इसको भी माइनस में रखना है। तो माइनस का क्या होगा सर? माइनस का 20a, माइनस का 15a, प्लस का 12, और ये यही होगा है। अब इसके बाद क्या है सर? सर देखिए, माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा, 20 में 15 जुड़ेगा तो 35, 35 क्या होगा? a। इसके बाद क्या होता है? इनके बाद इन दोनों में क्या लिया जाता है? कॉमन। आप बिल्कुल भी क्या ले सकते हैं? आसानी से क्या ले सकते हैं? कॉमन। आपको कॉमन लेने में किसी भी तरह का कोई समस्या होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे l तो रहेगा, यहाँ पे b तो रहेगा। इन दोनों में 25 और 20 में जो कॉमन है वो 5 है। a यहाँ 2 बार है, a यहाँ 1 बार है, तो 1 बार कॉमन होगा। यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से a बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? 4। इन दोनों में माइनस, यहाँ पे 15 और 3 में कॉमन कुछ भी नहीं है तो कॉमन 3 होगा। जब 3 यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ 5 बचेगा। ये आगे माइनस निकलता है तो इसको इस माइनस इसको क्या कर देता है? माइनस करते, 3 निकल गया तो क्या बचेगा? 4 है। यहाँ से क्या होगा सर? यहाँ से l गुना b, हमने क्या बोला था? इन दोनों के बदले जो रहता है उनको एक बार लिख दिया जाता है। और यहाँ क्या है सर? यहाँ 5 है, माइनस का 3 है, यहाँ पे क्या किया जाता है? लिख दिया जाता है। अब यहाँ गौर से देखिए सर, बराबर के इधर l और b गुना में है, बराबर के उधर इन दोनों भी आपस में क्या है सर? गुना में। इसका मतलब l का मान ये हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा है। इसीलिए आप सिंपल सा लिखिए लंबाई। लंबाई कौन होगा सर? लंबाई हमने इसको मान, किसी को मान सकते हैं। आप क्या मानिएगा सर? 5a माइनस 4 है। और यहीं पे अगर आपकी चौड़ाई की बात करें, हम क्या बात करें? चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई को वृत्त, ये क्या होगा सर? ये 5a माइनस का क्या होगा? 3। इसके लिए 2 संभव व्यंजक ये हो सकते हैं। इनके लिए 2 संभव व्यंजक क्या सर? ये हो सकते हैं। इन तरीके से आपको तोड़ना है, और इन तरीके से तोड़ के आप इन समीकरण को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, वो भी आसानी से। वो भी क्या सर? आसानी से। आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं है। अगर आपको ये नहीं समझ आया कोई बात नहीं, इसी का हम दूसरा बताते हैं। इसी का क्या बताते हैं? दूसरा। उम्मीद है कि आपको इसके दूसरे में बिल्कुल भी समझ आ जाएगा। चलिए इसका दूसरा देखिए, फिर है कि क्षेत्रफल दिया हुआ 35y का स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12। इसका मतलब सर जो दिया है उसको कैसे भूलिएगा? क्या दिया हुआ है सर? दिया है, ये सवाल ही बोला है कि आयत है, तो दिया है आयत का क्षेत्रफल। दिया क्या है सर? दिया है आयत का क्षेत्रफल, और जो आयत का क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 35y का स्क्वायर प्लस का 13y और माइनस का 12। क्या आयत का क्षेत्रफल में आपको दिक्कत है? क्या आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई नहीं होता है? क्या लंबाई गुना चौड़ाई का ही मान इतना दिया हुआ है? हाँ। अब लेकिन आप इसको फिर से तोड़िए। क्यों? क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद हल करना आपको आता है। स्क्वायर का जो गुणांक होता है बिना चर वाला होता है, जो जिसके पास चर होता है, चर का स्क्वायर बिना चर वाला आपस में गुना होता है। 35 और 12 आपस में क्या होगा सर? गुना होगा। गुना कीजिए, 12 पचे 60, हाथ में 6, 12 12 चौबीस बात है 36, 36 और 6 42। कितना है सर? गुना करने से 420 आया। अब 420 को लेके इस तरीके से तोड़ा जाता है कि जोड़ने और घटाने से बीच वाला क्या है सर? 13। क्या आना चाहिए सर? 13। जोड़ने और घटाने से क्या आना चाहिए? 13। तो जरा तोड़ते हैं, 2 से तोड़िए, 2 दूना 4, 1। क्या 220 में 2 घटाएंगे आएगा? नहीं। 2 1 2, 0, 2 पचे 10, क्या अभी आएगा? 105 में 4 घटाएंगे आएगा? नहीं। 5 1 6, 3 से दीजिए, 3 3 9, 3 पचे 15। यहाँ देखिए सर, 3 दूना 6, 6 दूना 12। आपको क्या लाना है सर? 13 लाना है। क्या लाना है? 13। तो क्या अभी आएगा सर? यहाँ 35 है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, क्या घटाओगे तो क्या आएगा? 13 नहीं, 23 आ जाता है। बिल्कुल भी ये भी नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। क्या अभी आ रहा है? इसके बाद तो 7 से जाएगा, तो 7 का 7। अगर इसके बारे में बोलिएगा, 420 जो आया वो क्या आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। जरा देखिए कैसे आएगा।
अब इसी में दिमाग लगाना है आपको, इस तरीके से करना है कि कुछ ना कुछ करने से वो आ जाए, कुछ ना कुछ करने से आ जाए। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ करने से क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। जरा देखिए, अगर ये 7 और 2 को ले लिए तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, अगर 5 या 15, 15 दूना 30, 5 या 15, 15 दूना 30, 7 दूना 14, दूना 28। देखिए सर, 7 को लेंगे और ये 2 को लेंगे, दोनों को 2 तो 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, यहाँ से क्या आएगा 28। 7 अब इसको लिए 2 दूना 4, 4 सत्ते 28 है, और 3 और 5 को लेंगे, 3 पचे 15, और 28 में 15 घटा देंगे तो कितना आएगा सर 13। ये दिमाग आपको खुद क्या करना है सर, लगाना है। तो यहाँ पे 35y आया, तो 35y का स्क्वायर। 13 को क्या लिख सकते हैं, 13 को हम लिख सकते हैं 28y है, 28y, 28y में 15y को क्या करेंगे सर, घटा देंगे 13y, और माइनस का 12 तो माइनस का 12 है। यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये तो आपको गुणनखंडन करना है। अब यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ से L इसी तरह रहेगा, B इसी तरह रहेगा। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन लेना बहुत आसान है। 35 और 28, ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें 35 और 28 दोनों आता है, तो 7, बिल्कुल 7 कॉमन निकलेगा। यहाँ y 2 बार है, यहाँ y 1 बार है, तो y 1 बार निकलेगा। 7 निकल गया तो 5 बचेगा, क्योंकि 35 में 7 निकालने का मतलब है इसको 7 से क्या देना, भाग देना। 7 एक 7, 7 बचे कितना 35, कितना बचेगा 5। y तो यहाँ से y 1 बार प्लस 28 में 7 निकल गया तो 4 बचेगा। y तो y का कोई खेल ही नहीं है, माइनस तो माइनस। 15 और 12 में एक चीज़ है कॉमन है, वो है 3। जब 3 यहाँ निकलेगा तो 5 बचेगा, y है तो y आगे माइनस निकलता है तो ये माइनस इसको प्लस कर देता है, याद रखिएगा 4। इन दोनों के साथ जो रहता है उनको कितना बार लिखा जाता है, 1 बार। तो यहाँ से क्या है सर, यहाँ से 5y प्लस 4 है, और क्या बचा, यहाँ से बचा 7y माइनस का 3। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रश्नावली 2.4 पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए, स्वाभाविक बात है, L का मान ये हो जाएगा, B का मान, इसलिए L का मान क्या है, L का मान 5y प्लस 4 आया, और B का मान क्या आया, B का मान 7y माइनस का 3 आया। और यही वो संभव क्या है सर, व्यंजक है। ये इतना आसान था, इतना क्या था सर, आसान था। हाँ, उम्मीद है कि आपको ये सवाल बिल्कुल भी समझ आया होगा। ये द्विघात बहुपद है सर। द्विघात बहुपद तोड़ने के लिए हमने आपको प्रश्नावली 2.4 में क्या किया बताया है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्रश्नावली 2.4 में जाइए और देखिए कि प्रश्नावली 2.4 के किस सवाल में ये सवाल क्या किया गया है, बताया गया। वहाँ से आप इसको क्या कीजिए, आसानी से क्या कीजिए, सीख के आइए। चलिए सवाल अगला देखते हैं। सवाल 16 देखिए। सवाल 16 क्या बोला है, बोला घनाभो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, घनाभो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाएँ के लिए सभी व्यंजक क्या है, विमाएँ के लिए सभी व्यंजक क्या है। और 16 का जो पहला नंबर बोला है वो बोला आयतन, क्या है सर, आयतन। और आयतन दिया हुआ वो है 3x² माइनस का 12x है। ये सब दिया है। ये क्या दिया है पता है सर, ये दिया है घन का आयतन। ये दिया हुआ है क्या सर, ना घनाभो बोला है सर, घन नहीं, सॉरी सर, घन नहीं बोला, घनाभो बोला है। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है घनाभ का आयतन। ये क्या है सर, ये है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है 3x² माइनस का 12x। क्या सर आपको घनाभ का आयतन पता है? घनाभ का आयतन क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई नहीं होता है? तो आप बोलिएगा जी सर, बिल्कुल भी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो L गुना B गुना H है। अब यहाँ पे देखिए, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? तो बिल्कुल यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा सर, 3x यहाँ 2 बार है, x यहाँ 1 बार है, तो 1 बार कॉमन निकलेगा। जब 3x² में 3x कॉमन निकल गया तो x बचेगा, और माइनस 3x, x तो निकल ही गया, 12 में 3 निकल गया तो क्या बचेगा सर, 4 बचेगा। अब यहाँ गौर से देखिए, यहाँ से L B H क्या है सर, 3 है। क्या 3 और x के बीच गुना का चिन्ह नहीं है? बिल्कुल। क्या इनके बीच गुना का चिन्ह नहीं है? बिल्कुल। आप बोलिएगा कि बिल्कुल इनके बीच क्या है सर, गुना का चिन्ह है। अब गौर से देखिए, इधर भी 3 चीज, इधर भी कितना चीज सर, 3 चीज, तीनों आपस में गुना में। क्या तुलना कर दीजिएगा तो इसका मान ये है। क्या करने पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तुलना करने पे, तुलना करने पर हमने क्या किया, तुलना किया। तुलना करने पे L का मान वो 3 निकला, B का मान क्या निकला, x निकला, और H का मान क्या निकला, x - 4 निकला।
और यही सिंपल सा क्या सर आंसर, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रहा 16 का पहला नंबर, ये तो रहा 16 का पहला नंबर। आप इसको उतार लीजिए, हम 16 का दूसरा नंबर बताते हैं। 16 का दूसरा नंबर देखिए क्या बोला है, बोला 12 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस का 20 के इक्वल टू 0। आपको बताना है कि घनाभ का ये आयतन दिया हुआ है तो इसकी विमाएं क्या होगी। तो आपको घनाभ का आयतन दिया है, तो आप यहाँ पे लिखिए सिंपल सा 12 के स्क्वायर प्लस का 8 के वाई माइनस का 20 है। बिल्कुल, आपको घनाभ का आयतन तो पता है, आपको घनाभ का आयतन L गुना B गुना H होता है। इन सभी में देखिए सर, इन सभी में पहली बार कॉमन क्या है, पहली बार कॉमन क्या है, तो उससे यहाँ 12 है, 8 है, 20 है। आपको पता होगा कि ऐसा पढ़ा जिसमें 12, 8, 20 आता है तो वो 4 है, क्योंकि 4 के पढ़े में 12, 8, 20 आता है। के यहाँ भी, के यहाँ भी, के यहाँ पे है तो कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा है। जब यहाँ से 12 में 4 निकल गया तो 3 बचेगा, के निकल गया y, तो y का क्या बचेगा स्क्वायर प्लस कितना 4 निकल गया है तो 2 क्या बचेगा y, और ये 4 निकला है तो 5 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से लेना है, यहाँ पे L गुना B गुना H बराबर यहाँ का क्या है सर, यहाँ का 4k है। अब देखिए ये बीच वाला फिर से द्विघात बहुपद में आ गया। द्विघात बहुपद को तोड़ना फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, 5 और 3 को गुना कीजिएगा तो 15 है, और 15 को इस तरीके से कीजिएगा, जोड़ने घटाने से बीच का 2 आना चाहिए, तो कोई भी जानता है 3 + 15 होगा। हम 5 में 3 को घटा देंगे तो क्या आएगा 2। ये चुटकियों का सवाल था है, मतलब कि ये लॉजिक लगाना आपके लिए बहुत क्या था, आसान था। ये तो 3y का स्क्वायर, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को 5y में 3y लिख सकते हैं माइनस का 5 है। यहाँ से क्या होगा सर, यहाँ से L गुना B गुना H होगा, यहाँ से 4k होगा, ये तो है। अब यहाँ के बाद क्या करना है, आपको क्या लेना है, इन दोनों और इन दोनों में क्या लेना है सर कॉमन। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, ऐसा नहीं है। y यहाँ 2 बार है, y यहाँ 1 बार है, तो एक बार कॉमन निकलेगा, एक बार कॉमन निकलेगा तो यहाँ से 3y बचेगा, यहाँ से y निकल जाएगा तो 5 बचेगा, बिल्कुल बचेगा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं, माइनस का 1 निकलेगा। जब माइनस का 1 3y, ये जब -1 निकलता है तो ये माइनस को क्या बना देता है, प्लस बना देता है। तो ये दोनों के बदले एक बार लिखा जाता है। यहाँ से गौर से देखिए, L गुना B गुना H इसी तरह रहेगा, यहाँ से 4k रहेगा। इन दोनों के बदले है सर, इन दोनों के बदले क्या लिखा जाता है एक बार, तो यहाँ से 3y प्लस 5 एक बार लिखिएगा। जो बच जाएगा, बचा कौन सा, यहाँ y, और बचा ही कौन, यहाँ माइनस का 1, इसको क्या लिखा जाता है एक बार। देखिए बराबर की तरफ 3 चीज़ें गुना में, बराबर के उधर भी 3 हो क्या गुना पे, तो आपको लिखना है तुलना करने पे। सिंपल सा क्या करने पे सर, तुलना करने पर। आपने क्या किया सर, तुलना किया। जब आप तुलना कीजिएगा तो गौर से देखिए, L का मान ये आएगा, B का मान ये आएगा, और H का मान ये आएगा, बस सिंपल सा। इसीलिए L का मान कौन आया सर, L का मान 4 क्या आया, B का मान कौन आया, B का मान आया 3y प्लस 5 आया, और H का मान कौन आया, H का मान y माइनस 1 आया। और ये सिंपल सा आपका क्या होगा सर आंसर। इतना मेहनत लगता है एक प्रश्न वाले को क्या करने में सर, सॉल्व करने में है। अगर आप इस प्रश्न वाले के सारे वीडियो को यहाँ तक देखें, अगर आपको समझ आ गया तो समझ जाइए कि अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, आपके पास दिमाग की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। आप 1 बाय 1 इस वीडियो को देखे होंगे, मेरे इस वीडियो को, तो आपको बिल्कुल भी समझ आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित लाभ मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने तो रहिए। ये पार्ट 2 कंप्लीट हुआ सर। अगला जो वीडियो होगा, अगला वीडियो होगा वो पार्ट 3 को लेके होगा। ये पार्ट 2 का प्रश्नावली 2 पार्ट थोड़ा सा था, दिक्कत था, क्योंकि यहाँ पे सवालों क्या सर्व समीकरण का ज़्यादा उपयोग करना था, इसीलिए ये थोड़ी सी क्या थी, दिक्कत थी। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपके लिए क्या लेके आएंगे, हम आपके लिए लेके आएंगे पार्ट 3। देखते हैं कि पार्ट 3 क्या है, क्या उसमें वाकई में दम है या फिर उसमें किसी भी तरह का कोई दम नहीं है। आपसे एक नम्र निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कृपया 1 सेकंड का समय निकाल के आप इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि कोई दोस्त आपके पढ़ने वाले हैं, आप इन वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको
पढ़ने के लिए सख्त जरूरत है, मतलब जो पढ़ने के क्या है इच्छुक है, इस तरीके से क्या होगा सर, वो भी घर बैठे आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।